एक कथा है कि एक बार नारद जी यात्रा पर थे, कहीं जा रहे थे और रास्ते में उसे एक साधु तपस्या करता हुआ मिला। उस साधु ने पूछा, कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं यात्रा करता हुआ ईश्वर के पास जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में पूछना, कितना समय और लगेगा? मैं प्रभु की इबादत में मशरूफ हूं, लेकिन मुझे कितना समय और लगेगा, मुझे बताएं। नारद ने कहा, ठीक, मैं जाऊंगा तो पूछूंगा और फिर अगली यात्रा पर आऊंगा तो मैं बता दूंगा। ऐसा कहकर वो थोड़ा आगे गए और वहां पर फिर एक इसी तरह सन्यासी बैठा हुआ साधक तपस्या कर रहा था। नारद ने पूछा कि मैं भगवान के पास जा रहा हूं, मैं पूछ लूं कि तुम्हें कितना समय और लगेगा? उन्होंने कहा कि आपकी मर्जी है, अगर पूछना चाहें तो पूछ लें, लेकिन मुझे कोई जल्दी ऐसी कोई नहीं है। ऐसा कहते हैं नारद जी दोबारा फिर यात्रा पर आए और पहले वाले सन्यासी के पास गए और कहा कि 5 जन्म तुम्हें और लगेंगे। वो तो नाराज हो गया, खड़ा हो गया। उसने कहा कि जन्म गवाया, यहां पर बैठकर तपस्या की, जंगल में बैठा और 5 जन्म और नहीं, ये परमात्मा के पास नाइंसाफी हो रही है, इंसाफ नहीं है। अब मैं इसमें नहीं बैठूंगा, अब मैं जाऊंगा संसार में और संसार को भोगूंगा। और वो चला गया। नारद दूसरे के पास आए और उससे कहा कि पता बताऊं मैं? परमात्मा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, आपकी मर्जी है तो बताएं। उन्होंने कहा कि जिस इमली के पेड़ के नीचे तुम बैठे हो, जितने इसके पत्ते हैं उतने जन्म और लगेंगे। वो तो खुश हो गया, नाचने लगा। उसने कहा, क्या उसके बाद परमात्मा मिल जाएगा? बहुत खुश हो गया। और नारद तो हैरान हुए। उसी वक्त आकाशवाणी हुई, तुम अभी मुक्त हो, तुम्हें मुक्ति के लिए और कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी मुक्त हो, क्योंकि तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जितना भी समय लगेगा मैं दूंगा। पहले वाला सन्यासी तो चला गया था 5 जन्म सुन के, और इसने इतने पत्ते, इमली के पत्ते बहुत होते हैं, इतना भी जानकर कहा कि और इतने जन्म के बाद मिलेगा। इसलिए परमात्मा खुश हो गया और परमात्मा ने कहा कि तुम अभी मुक्त हो, और उसको मुक्त कर दिया। धन्यवाद।